Hello everyone, welcome back to our YouTube channel which is the Special Study Room। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो कंप्यूटर के बारे में है, मतलब कंप्यूटर की बुक के बारे में। बुक का नाम है स्क्रैच विंडोज, क्लास 8 की बुक है और चैप्टर 1 इज नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स इज बोथ टर्म्स आर रिलेटेड टू कंप्यूटर। ई कॉमर्स जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है नेटवर्किंग पे। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक तो आप सबको पता है, ठीक है। और कॉमर्स मतलब जो बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलता है और थ्रू नेटवर्किंग चलता है। तो बोथ टर्म्स जो आपस में रिलेट कर रही हैं कि ई कॉमर्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेटवर्किंग। तो इसी के बारे में आगे है पूरा समझाया गया हमें। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर्स में, वो है डिफाइन अ नेटवर्क, नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, appreciate the application of network, understand about communication channels, explain different wireless technologies, state the difference between different wires। तो आज जो हम टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे वो है डिफाइन अ नेटवर्क और नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो क्या लिखा है इसमें? हे फ्रेंड्स, यू सी पीपल टॉकिंग ओवर फोन विद ईच अदर। हम देखते ही हैं कि सब लोग फोन पे बात कर रहे हैं आपस में। डू यू नो हाउ देयर फोन्स आर इंटरकनेक्टेड? पता है आपको कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं या कैसे वो लोग आपस में बात कर रहे हैं? वो कहीं से कनेक्ट नहीं है, कोई तारों से जुड़े हुए नहीं है, वायर से कनेक्टेड नहीं है। तो वो कैसे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क है या जो ई कॉमर्स है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में बताया कि इसमें नेटवर्क मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स कनेक्टिंग ईच अदर, मतलब ऐसी चीजों का अरेंजमेंट है। नेटवर्क जो होता है ऐसी चीजों का अरेंजमेंट होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। आई होप आप सबने फिशरमैन का नेट देखा होगा। तो वो कैसा होता है? वो होता है उसकी जैसे ये ऐसा होता है, देखो दिस वन इज, ऐसा एक नेट होता है समथिंग लाइक दिस। तो ये जो नेट है ये एक दूसरे से कनेक्ट है, इसके जो धागे हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ज्वाइन करें जस्ट लाइक दिस 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 दिस, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम फिशरमैन के नेट को लेके चलेंगे तो इसको हम बोलेंगे नोट, ठीक है। तो ये क्या होगी? नोट। जो नोट लगी मतलब ये चीजें आपस में क्या है? ये सब आपस में कनेक्ट है। We see various examples of network in our daily lives। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं इन बैंक्स, ठीक है। बैंक एक दूसरे से अटैच होते हैं, ऑल ब्रांचेस ऑफ बैंक्स, ठीक, एंड एटीएम्स आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। सब के सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। रेलवे नेटवर्क, रेडियो टीवी नेटवर्क, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क। सब आपस में रिलेटेड है, वो रिलेटेड है बट विदाउट एनी टाइप ऑफ वायर या विदाउट एनी टाइप ऑफ एनी कनेक्शन जो हमें दिख नहीं रहा। वो कनेक्ट है बट कोई भी विजिबल सोर्स नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्ट है। जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स का नेटवर्क ही लगा लो, कोई एक लड़की बात बोलती है या कोई बच्चा बात बोलता है तो वो कहीं दूर किसी लड़की के पास चली जाती है कि हाँ भैया उसने ये बात बोली है। तो आपको कैसे पता चले? भैया नेटवर्क है, फ्रेंड्स का नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड है बट कुछ नहीं पता कि कैसे कनेक्ट है। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। अच्छा आप एक चीज याद रखिए, जब भी कोई वर्ड बनता है ना, जैसे ये नेटवर्क है, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो दिस डिफाइंस नेट एंड वर्क। मतलब नेट जो वर्क कर रहा है, फिशरमैन का नेट है, नेट भी है बट इट इज नॉट वर्किंग पोजीशन। तो नेट वर्क, ऐसा नेट जो वर्क कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क, ठीक है। वी कैनॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट नेटवर्किंग, नो फोन, नो इंटरनेट एटसेट्रा। हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते नेटवर्किंग के बिना, फोन के बिना, इंटरनेट के बिना। अगर नेटवर्किंग नहीं होगी तो हमारे मोबाइल फोन्स नहीं चलेंगे। दस काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव इंक्रीज्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर एंड कनेक्टेड टू एंटायर वर्ल्ड थ्रू अ बिग नेटवर्क कॉल्ड WWW। अब व्हाट इज WWW? WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये मे भी आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जब कंप्यूटर्स जब बने थे ना तो पहले इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था तो कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए थे, साइंटिफिक यूज के लिए वो थे। तो बहुत ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया तो बहुत लोगों ने यूज करना शुरू किया, उसकी फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई, उसके यूजेस बहुत बढ़ गए। आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं,
आज हम पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। Networking. A computer network is an interconnection of computers and other peripheral devices which are linked together for purpose of sharing the data and resources. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को इंटरनली कनेक्ट किया हुआ है, मतलब वो सारे कंप्यूटर्स आपस में बात कर सकते हैं, डाटा एक दूसरे को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एंड और दूसरी डिवाइसेस भी, जैसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है हमारा प्रिंटर, हमारा स्कैनर टाइप, फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग द डाटा एंड रिसोर्सेज, मतलब एक दूसरे से लिंक है। किस लिए लिंक है? वो डाटा को शेयर कर रही है, वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। डाटा शेयर करना मतलब जैसे हम कुछ लिख के किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जा रहे हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दीज आर ऑल्सो यूजिंग द नेटवर्किंग। और रिसोर्सेज मतलब जैसे एक घर में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो वो एक ही प्रिंटर यूज करे, ऐसा तो नहीं कि एक ही जो प्रिंटर है वो एक ही कंप्यूटर यूज कर पाएगा, नहीं, वो बहुत मतलब सारे कंप्यूटर घर में एक ही प्रिंटर यूज करे, एक ही स्कैनर यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ networking. For example, if a printer is attached in a network, then all the computers in the network can share the printer. Similarly, all computers can access the share folder to share the data. और इसी तरह अगर नेटवर्किंग में कोई कंप्यूटर्स हैं, जैसे मान लो ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, तो ये आपस में क्या है? ये कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम मान लो मैंने इस कंप्यूटर में अपना डाटा सो एंड सो लिखा तो ये इनके पास भी चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ तो यहीं आएगा, यहाँ नहीं टाइप किया तो यहाँ नहीं आएगा मेरे पास, यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर इस कंप्यूटर में टाइप किया है मैंने तो इस दोनों में भी आएगा। तो दिस इज द मेन एडवांटेज जो है इसका यही है कि हमें अपनी फाइल्स अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम एक ही कंप्यूटर पे स्टोर कर रहे हैं तो वो इन दोनों कंप्यूटर्स पे भी स्टोर हो जाएगा वो डाटा। मान लो अगर हमारा ये कंप्यूटर खराब हो गया किसी वजह से, या इसमें कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसका मॉनिटर नहीं चल रहा या इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा, ये खराब हो गया, तो हमें वही फाइल चाहिए जो हम इसमें लिखी थे, तो हम यहाँ इन दोनों कंप्यूटर से भी ले सकते हैं क्योंकि वो नेटवर्किंग में काम कर रहा है। The computer in a network can communicate with each other as well as work independently. जो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब सारा डाटा एक दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी वो काम करते हैं। मतलब ये नहीं है कि जो भी मैं इस कंप्यूटर में लिख रही हूँ वो सब कुछ ही इन दोनों कंप्यूटर्स में चला जाएगा, नहीं। वो इन दोनों का मान लो एक शेयर फोल्डर है कि ये एक फोल्डर अलग से बनाया इस कंप्यूटर के अंदर, हमने जो भी हम इसमें लिखेंगे वो इन कंप्यूटर्स में जाएगा। अगर बाकी किसी भी फोल्डर में मैं लिख रही हूँ तो वो इन कंप्यूटर्स के पास नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनके साथ भी काम कर सकता है और अलग से काम भी कर सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ईच कंप्यूटर और डिवाइस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड और अ वर्क स्टेशन। तो इस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है या कुछ भी है, मान लो ये कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये एक हमने प्रिंटर रख दिया, इधर हमने एक स्कैनर रख दिया, तो इसका नाम भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नोड है, वर्क स्टेशन है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, इस पे भी और इस पे भी। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द वर्क स्टेशन और नोड। अभी मैं आपको बताती हूँ वापस से, जैसे नेटवर्क है, ये नेट है फिशरमैन का, ठीक है। तो इनकी ये जो है मैंने आपको बताया था, इसे नोट बोलते हैं हम। अगर फिशरमैन के नेट की बात करें तो दीज आर कॉल्ड द नोट्स। और ऐसे ही अगर हम नेटवर्किंग है, मान लो यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ भी है, यहाँ प्रिंटर है, यहाँ स्कैनर है, यहाँ कुछ और है जो यूज कर रहा है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है। अगर फिशरमैन का नेट है तो मान लो इसको ये जहाँ पे भी अटैच हो रही है, दीज ऑल आर द नोट्स। बट अगर हम इससे नेटवर्किंग माने इस पूरे नेट को, तो इनको हम बोलेंगे नोड या वर्क स्टेशन, ये क्योंकि यही हम यहाँ काम कर रहे हैं आके। यहाँ पे फिशरमैन के नेट में बोलेंगे नोड, अगर कंप्यूटर का नेट चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, तो दीज आर ऑल कॉल्ड द नोड और वर्क स्टेशन। अब कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग क्या है। एडवांटेजेस मतलब क्या फायदे हैं हमें इससे। रिसोर्स शेयरिंग होती है, डाटा कैन बी शेयर विद द कंप्यूटर इन नेक्स्ट रूम और ना डिफरेंट कॉन्टिनेंट।
फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, अगर हम देखो नेटवर्किंग का बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना वो इंटरनेट है। तो डाटा कैन बी शेयर विद अ कंप्यूटर इन नेक्स्ट रूम और ऑन अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। अगर हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो हम वही डाटा अपने दूसरे रूम में भी यूज कर सकते हैं, किसी और फ्रेंड को भी भेज सकते हैं, किसी और कॉन्टिनेंट में भी भेज सकते हैं। अगर एशिया में बैठे हैं तो वी कैन सेंड आवर मैसेजेस टू यूरोप ऑल्सो। तो दिस इज पॉसिबल ओनली बाय द इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग। रिलायबिलिटी है मतलब कैसे, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स मीन्स दैट इफ वन कंप्यूटर बिकम्स अनअवेलेबल ऑफ द नेटवर्क ड्यू टू फेलियर और समथिंग एल्स, अनदर कैन बी यूज्ड टू टेक ओवर द कंप्यूटर वर्क। रिलायबल, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हम उससे वो जो फाइल है हम दूसरे से सर्च भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उसी पर डिपेंडेंट है, वो खराब हो गया तो भैया बैठे रहो, अभी हमारा कोई काम नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं है, हम दूसरे कंप्यूटर से अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सेविंग मनी कैसे सेव कर सकते हैं हम? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर 10 टाइम्स फास्टर। बहुत तेज थे मेन फ्रेम कंप्यूटर जब बने थे, बट 100 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन पीसीज। हेंस ग्रुप ऑफ पीसीज नेटवर्क टुगेदर कैन रिड्यूस कॉस्ट। तो अगर हम बहुत सारे, देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे जो सबसे पहले आए थे, ठीक है, और वो बहुत फास्ट वर्किंग करते थे, लेकिन वो बहुत बड़े भी होते थे। ऑब्वियस अगर बड़े थे तो बड़े उसमें लगा होगा, सामान भी लगा होगा, सब कुछ होगा, उसको चलाने के लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी, एक्सपेंसिव तो थे, तो वो एक्सपेंसिव बना देंगे सब चीजें मिलके उसको, ठीक है। तो अगर हम बहुत सारे पीसीस को मिला दें तो वो भी उसी तरह काम करेंगे जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करता था। तो इसीलिए वो सेव मनी करते हैं। नेटवर्किंग, और हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे टुगेदर कर सकते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू कर सकते हैं। एक नेटवर्क बना दे, बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिला के हम एक बड़ा मतलब बहुत फास्ट से काम करने वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह बना सकते हैं और हमारी रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं। इस देखिए यहाँ पे है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? देखो जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलाते हैं ना, तो जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, दिस इन सब का डाटा इकट्ठा हो जाता है। डाटा इकट्ठा होकर कहाँ जाता है? एक सर्वर में जाता है। सर्वर मतलब जो इन सबको चला रहा है। जैसे आप मान लो ब्राउज करते हो कोई चीज, क्रोम पे ब्राउज करते हो, गूगल क्रोम सबके पास है, सब ब्राउज करते हैं, तो वो वहां से कहाँ जाता है? वहां से जाता है सर्च इंजन के पास, गूगल के सर्च इंजन के पास। सर्च इंजन के बाद वो जाता है सर्वर के पास। सर्वर क्या है? सर्वर एक बहुत बड़ी मेमोरी है, बहुत बड़ी मेमोरी है जिसमें हम अपना सब कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हम कुछ सर्च करेंगे तो वो पहले जाएगा हमारे ब्राउजर के पास जिसमें हमने टाइप किया है, फिर वो जाएगा सर्च इंजन के पास, सर्च इंजन के बाद वो जाएगा सर्वर के पास। सर्वर मतलब एक बहुत बड़ी मेमोरी, ठीक है। तो हर गूगल का अपना सर्वर है, वहां पे सब कुछ स्टोर है। तो अब जैसे मान लो हमने पूछा कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब गूगल ब्राउजर में हमने टाइप किया, अब गूगल ब्राउजर को तो नहीं पता, वो कैसे पता करेगा? वो सर्च इंजन के पास भेजेगा इस हमारे टाइप टेक्स्ट जो भी है, उसके बाद वो सर्वर के पास जाएगा, मतलब मेमोरी के पास जाएगा, फिर वो वहां से फेच करेगा कि वहां से निकालेगा कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ, वापस सर्च इंजन को देगा, वापस सर्च इंजन हमें ब्राउजर के रिजल्ट में देगा, हाँ भैया ये थे हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है? जो हमें रिजल्ट देता है, जो एक बहुत बड़ी मेमोरी है। क्लाइंट कौन होगा? जिसने पूछा। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होगा? सर्वर मतलब जो सर्व कर रहा है, क्लाइंट मतलब जो ले रहा है। अब सर्वर कौन है? जो हमें रिजल्ट दे रहा है, जहां हमने मेमोरी में फीड करके रखा है सब कुछ। क्लाइंट कौन है? जो हमने जिससे उससे पूछा है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ऐसे, और मेन फ्रेम यहाँ पे क्यों यूज किया है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर 10 टाइम्स फास्टर वाली लाइन है। तो एग्जैक्टली मेन फ्रेम क्यों बोला? क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो थे, जब सबसे पहले आए थे, उन्हें बहुत टाइम तक सर्वर्स की तरह ही यूज किया जाता था। वो कंप्यूटर तो थे ही थे, लेकिन खुद में वो सर्वर्स भी थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, पीपल कैन वर्क टुगेदर एंड शेयर आइडियाज। अगर हमारे पास नेटवर्किंग होगी, पहले हमारे पास मतलब नेट नहीं होता था, फोन्स नहीं होते, तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। सब सोचते थे, जब मिलते थे तभी बताते थे कि हाँ मेरा ये आइडिया। लेकिन अभी क्या है? अभी हम लोग घर पे बैठे हैं। जैसे आज कोविड का टाइम चल रहा है, तो सब लोग अपने अपने घर पे है और क्या कर रहे हैं? अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं बाय द इंटरनेट।
फेसबुक से कर रहे हैं या अपनी क्लासेस जैसे ज्वाइन कर रहे हैं गूगल मीट पे, तो इस तरह हम अपने आइडियाज शेयर करते थे। देयर आर मैनी वेज टू कम्युनिकेट यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, सच एज ईमेल से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन करने के। देखो, जब भी कोई चीज बनती है ना, जैसे मान लो नेटवर्किंग है, अब हमें इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। जब भी कोई चीज आएगी उसके प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, मतलब कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है नेटवर्किंग के? नेटवर्किंग के डिसएडवांटेजेस हैं, डाटा इज प्रोन टू वायरस अटैक। मतलब डाटा, हमारा डाटा जो है हमने उसको भेजा, मतलब स्टोर कर दिया सर्वर में, वो वायरस पे अटैक हो सकता है, उस पर कभी वायरस आ सकता है, कोई आपका चोरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है नेटवर्किंग का। अगर हम अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं तो हमें पता है हमारा कंप्यूटर हमारे पास है, लेकिन अगर हम इंटरनेट पे सेव कर रहे हैं तो हम कोई भी उसको चुरा सकता है। जैसे हमने खुले में सामान रख दिया अपना, अगर प्रोटेक्ट करके रखा है तो ठीक है, अगर प्रोटेक्ट नहीं है तो वो कहीं से भी वायरस का अटैक हो सकता है। अगर मान लो हमारे पास कोई मेल आ गई तो इंटरनेट के थ्रू आएगी, तो हमारा मेल हमने उससे गलती से क्लिक कर दिया या हमने जानबूझ के क्लिक कर दिया तो वायरस का अटैक हो सकता है। ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप पर नेटवर्क इज हाई। तो एक नेटवर्क को सेट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, ठीक है। बहुत सारी मशीनें लगती हैं, ऐसे तो नहीं नेटवर्क सेट हो जाता, तो वो उसका जो कॉस्ट है वो हाई है। अब है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मतलब नेटवर्क्स कितने टाइप के होते हैं? जो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क विच आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड। बहुत टाइप के नेटवर्क हैं जो आज यूज हो रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ नेटवर्क, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच आर एज फॉलो। तो नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। लैन, वैन एंड मैन। Local area network, a network in which the devices are connected over a relatively short distance। इसके नाम में ये लोकली अवेलेबल है, मतलब जो ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। जैसे जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हो तो विद इन दैट कॉलोनी या विद इन दैट बिल्डिंग, ठीक है, तो जो नेटवर्क विद इन दैट बिल्डिंग या विद इन दैट हाउस यूज हो रहा है उसको हम लैन बोलते हैं। तो इट इज जनरली अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। ये जनरली प्राइवेट होता है। प्राइवेट होता है मतलब कोई पर्सनली इसे यूज करता है, जैसे एक ही घर के मेंबर या यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज यूज टू कनेक्ट पीसीज एंड वर्क स्टेशन विद इन अ बिल्डिंग और कंप्यूटर्स इन एन एरिया अप टू 10 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। तो अगर कोई पूछे कि लैन की जो है रेंज कितनी हो सकती है, वो 10 किलोमीटर्स तक हो सकती है। द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट वेरी हाई, मतलब स्पीड डाटा की ज्यादा हाई जल्दी तेज नहीं होती। ट्रांसमिशन जैसे हमने फाइल्स इधर उधर करे तो जल्दी नहीं होता। इन दिस नेटवर्क देयर इज अ वेरी लो एरर रेट। अब वेरी लो एरर रेट मतलब कि जब ट्रैफिक ही नहीं होगा, ट्रैफिक होना मतलब जब हम फाइल्स, अगर हम 2 फाइल्स भेज रहे हैं मान लो, तो वो चली जाएंगी इजीली, उनको रास्ता बना के चली जाएंगी। अगर वही इतनी ही जगह है हमारे पास, उसमें हम 10 फाइलें भेजें, 15 फाइलें भेजें, तो वो क्या होगा, टाइम लगेगा, क्लैश हो जाएंगी फाइल्स, तो एरर आ जाएगी उसमें कि अभी टाइम नहीं है, अभी आप रुको, दूसरी फाइल अभी ट्रांसमिट हो रही है, वो हो जाए तो आगे का काम करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है लैन में कि एरर रेट लो होता है, क्योंकि बहुत कम पीसीज होते हैं या एक ही बिल्डिंग में लगा लो कम है, तो इसमें एरर रेट कम आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस नेटवर्क, स्कूल, यूनिवर्सिटी नेटवर्क एक्सेट्रा, ठीक है। कम कंप्यूटर्स या कम नेटवर्क में कंप्यूटर्स होना मतलब लो एरर रेट, और इसकी स्पीड कितनी होती है, वेरी लो होती है बस। और ट्रांसमिशन भी हाई नहीं होता, लेकिन एरर रेट लो होता है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क असेसिबल ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम इंटरनेट के बारे में पढ़ने, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इज देयर इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है असेसिबल ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ, मतलब जिसको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ यूज कर सकता है। अब इंटरनेट का क्या है, पूरी दुनिया यूज कर रही है, वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। लेकिन इंटरनेट में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, मान लो एक बैंक है, एसबीआई एक बैंक है, उसको सिर्फ एसबीआई के लोग ही यूज करेंगे, ठीक है, वो है इंटरनेट।
और उनका अपना सर्वर होगा। सर्वर कोई ये नहीं कि जैसे गूगल ने अपना सर्वर लगाया उस पर सब लोग स्टोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इंटरनेट का अपना सर्वर होगा और वो अपने तरीके से मतलब उसी बैंक के लोग या उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसका यूज कर सकते हैं, नोबडी एल्स कैन यूज। ठीक है, तो वो इंटरनेट होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, a network which spans a physical area in the range of 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर। पहले क्या था, 10 किलोमीटर की रेंज में, और 5 to 50 किलोमीटर का डायमीटर होता है। दैट इज लार्जर देन अ लैंड बट स्मॉलर देन अ वैन। लैंड से बड़ा होगा लेकिन वैन से छोटा होगा, तो वो क्या होगा, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इट इज बिगर वर्जन ऑफ लैंड, ये बिगर वर्जन है लैंड का, मतलब लैंड से बड़ा है। इट में भी प्राइवेट और पब्लिक, ये प्राइवेट भी हो सकता है पब्लिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में या तो कोई प्राइवेट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाला ही लगा लेगा या फिर पब्लिक होगा। ठीक है, इट कवर्स अ ग्रुप ऑफ नियर बाई ऑफिस और सिटी को कवर करता है। जैसे केबल टीवी नेटवर्क ही है, केबल टीवी पूरे शहर में चलता है, तो ये किस में आता है, ये मैन में आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। वाइड एरिया नेटवर्क नेक्स्ट इज a network which spans a large geographical area, often a country or a continent। एक वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, एक कंट्री मान लो होल इंडिया में या एक पूरा कॉन्टिनेंट एशिया में, तो ये वाइड एरिया मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होगा। ठीक है, इट स्पेंस अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में फैला। इट इज अ पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, एक्सेस बाय एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब पर। इट इज वेरी हाई स्पीड नेटवर्क, ये बहुत ज्यादा स्पीड का होता है। अगर पूछा जाए कि फास्टेस्ट कौन सा नेटवर्क चलता है तो वैन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, इंटरनेट इज अ वैन, अ नेटवर्क ऑफ बैंक कैश डिस्पेंसर। अब इनके अलावा एक और होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, अब जैसे हम इंडिविजुअल पर्सन, जैसे हम लोग ही अपने मतलब हम हमारे लिए ही है, जैसे हम अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल में हमें क्या फैसिलिटीज मिलती है, ब्लूटूथ मिलता है, हॉटस्पॉट मिलता है, दीज आर ऑल द फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल इन द और मोबाइल फोन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैन। ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर, एक्सट्रानेट। एक्सट्रानेट इज अ प्राइवेट वर्चुअल स्पेस टू सिक्योरली कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। एक्सट्रानेट देखो क्या होता है, जो प्राइवेट वर्चुअल स्पेस होता है, एक स्पेस है, वर्चुअल स्पेस है जो दो लोगों को मिलाकर या दो कंपनी मतलब जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं नेट पे अपनी एक्स्ट्रा। मान लो एक्सट्रानेट इज नथिंग मोर देन अ नेटवर्क दैट जॉइंस द टू इंटरनेट्स टुगेदर। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट मैंने अभी बताया था, जैसे एक पूरी कंपनी अपना पूरा सर्वर लगा के अपना बना लेती है एक नेटवर्क, तो उसको इंटरनेट बोलते हैं। सिर्फ उसी कंपनी के एम्प्लॉयज उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन और कोई बाहर का नहीं उसे यूज कर सकता, तो वो सिर्फ एक कंपनी के द्वारा यूज होता है इंटरनेट। एक्सट्रानेट क्या होता है, जब दो इंटरनेट मिल जाते हैं, लेकिन वो भी फुली नहीं, सिक्योरली। ठीक है, जैसे मान लो हमने दो बैंक है, एक एसबीआई बैंक है, एक एक्सिस बैंक है। एसबीआई और एक्सिस कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीजें, तो वो एक्सट्रानेट का यूज करेंगे। ठीक है, इंटरनेट एक पर्सनल बंदा मतलब एक पर्सनल कंपनी, एक सिंगल कंपनी यूज कर रही है, और एक्सट्रानेट मतलब दो कंपनीज मिलकर शेयर करेंगी लेकिन उसका कुछ हिस्सा, नॉट टोटली, तो उसको एक्सट्रानेट बोला जाता है। ओके, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको